हरे कृष्णा। तो आज तीसरे दिन आपका स्वागत है वैष्णव सदाचार में। तो हमने कल के सत्र में सीखा कैसे जो वैष्णव होते हैं वो अपने आचरण से, अपने शिष्टाचार से, अपने सदाचार से भगवान को भी आकर्षित करते हैं। ये उनका आभूषण होता है कि वो सदाचार को फॉलो करें। आज हम आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना में ही, इंट्रोडक्शन के ही पार्ट में। तो अगला पार्ट आता है कि भक्तों का जीवन सादा जीवन और उच्च विचार की श्रेणी में आता है। वो अपने जीवन को सादा रखते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? जब हम अपने जीवन को एक सादगी भरा देते हैं तो उससे हमें भगवान के लिए अधिक समय मिल पाता है। हम ज़्यादा समय बाहर की चीज़ों में बेकार नहीं करते, बल्कि हम अपने विचारों को अच्छा रखने में, भगवान की ओर ध्यान ले जाने में अधिक अपना समय व्यतीत करते हैं। तो भक्तों का जीवन सादा होना चाहिए ताकि हम भगवान कृष्ण के लिए अधिक से अधिक समय निकाल सकें। और अगला पॉइंट आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। वैष्णव सदाचार में हम बहुत सारे नियमों को पालन करने वाले हैं। बहुत सारे नियम हम सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन हमेशा हमको याद रखना है कि जितने भी नियम हैं, भगवान के मंदिर में प्रवेश करते समय, भगवान को प्रणाम करते समय कैसे करना है, भक्तों से बात कैसे करनी है, हमको मंदिर कैसे जाना है, किस भाव के साथ जाना है, जितने भी ये नियम हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सारे नियमों का उद्देश्य सिर्फ एक है और वो है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। किस तरीके से हम अपने पूरे दिन को इस प्रकार से ढालें कि हमारा मन, बुद्धि भगवान कृष्ण को कभी भी भूले नहीं, किसी ना किसी प्रकार हम उनको याद रख पाएं। तो नियम यहीं पर जाकर के खत्म होते हैं। सारे नियमों का उद्देश्य यही है। ये बताना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है। कहीं ऐसा ना हो कि हम नियम तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसके लक्ष्य को ही भूल जाएं। तो इसलिए हमें इसको माइंड में रखना है कि ये सारे नियम हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, ताकि भगवान हमेशा हमको याद रहे। हमारे सारे वैष्णव आचार्य हमको यही सिखाते हैं। इवन दिन के प्रत्येक समय में, चाहे हम बाहर हों, घर पर हों, फैमिली के साथ हों, प्रोफेशनल लाइफ में हों, हर समय हमें कुछ इस तरीके से अपने जीवन को ढालना चाहिए कि कृष्ण को हम हमेशा याद रख पाएँ। तो जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्तों के संग से हमको क्या फ़ायदा मिलता है? हम एक दूसरे को भगवान कृष्ण के बारे में याद दिलाते हैं अपने आचरण से, अपनी वेशभूषा से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए यहाँ पर समझने वाली है। अगर हम कृष्ण को भूल जाएंगे तो उससे समस्या क्या है? तो कृष्ण को भूलने से समस्या ये है कि जैसे ही हम कृष्ण को भूलेंगे, तुरंत ही माया जो होती है वो हमको अपने आवेश में ले लेगी। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार। जैसे ही आप कृष्ण को अपने माइंड से निकालते हैं, तुरंत ही माया आपको आवेशित कर लेती है। कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे, निकटस्थ माया ताही झपटिया धरे। जैसे ही कोई जीवात्मा भगवान कृष्ण को भूल जाता है, तुरंत ही जो है माया जो होती है वो उसको अपने आवेश में ले लेती है और उसके अंदर भोग वांछा, संसार में भोग करने की इच्छा, ये सब चीज़ें अपने अंदर प्रकट हो जाती हैं। इसलिए भक्त के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार से ढाले कि कृष्ण उनको हमेशा याद रहें और वैष्णव सदाचार के अंतर्गत उन्हीं सारे नियमों का हम पालन करेंगे। साथ में भक्तों के बारे में ये बताया जाता है, वैष्णव के बारे में ये बताया जाता है कि वैष्णव जो होते हैं वो एक कमल की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ साथ वज्र के समान कठोर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वैष्णव है तो वो हमेशा एकदम शांत रहेगा, कभी क्रोध नहीं कर सकता, हमेशा हाथ जोड़ा रहेगा। नहीं, इट डिपेंड्स। अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर क्रोध आवश्यक है, वहाँ पर क्रोध किया जा सकता है। हमें ये नहीं धारणा रखनी चाहिए कि नहीं, क्रोध कभी भी नहीं कर सकते, जो क्रोध करेंगे वो वैष्णव नहीं हो सकते। एक बार ऐसे श्रील प्रभुपाद जी से पूछा एक भक्त ने कि वैष्णव तो क्रोध नहीं करते होंगे। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, वैष्णव जब आवश्यकता पड़ती है क्रोध करते हैं। इवन विश्व के जो सबसे बड़े युद्ध हुए हैं, रामायण और महाभारत,
वो वैष्णवों ने ही की और उसमें जीते भी हो। तो वैष्णव क्रोध कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जहाँ आवश्यक हो। वो क्रोध के नियंत्रण में नहीं होते, क्रोध उनके नियंत्रण में होता है। एक टूल की तरह होता है उनके पास, जिसका प्रयोग जहाँ पर आवश्यक है वो करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति भक्तों की निंदा कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, तो ऐसी जगह पर वैष्णव क्रोध करते हैं। और साथ साथ में अगर कहीं आवश्यकता है किसी भक्त के भले के लिए, आवश्यकता है उसको क्रोध करने की, तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई अच्छे से सेवा नहीं कर रहा है भगवान की, वो कर सकता है, लेकिन खुद के आलस्य के कारण या फिर सही नहीं अपने आप को मैनेज कर पाने के कारण, तो जहाँ पर आवश्यक है कि क्रोध से चीज़ों को, भगवान की सेवा को अच्छे से किया जा सकता है, वहाँ पर वैष्णव अवश्य क्रोध करते हैं। वहाँ पर नहीं क्रोध करना गलत है। साथ में जो वैष्णव होते हैं वो अदोषदर्शी होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गुणों को ग्रहण करते हैं, दोषों को नहीं देखते हैं। ये वास्तव में भगवान का गुण होता है। तो भक्त जो होते हैं वो भी इस गुण को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे तो प्रत्येक जीव में कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई गुण है, लेकिन वो दोषों को ग्रहण नहीं करते, बल्कि सिर्फ गुणों को ग्रहण करते हैं। और ना ही किसी के बारे में निंदा सुनना चाहते हैं, ना ही किसी की निंदा करना चाहते हैं, है ना। वो उसको नहीं ध्यान देते, निंदा को सुनने में भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही किसी के बारे में बुरा भला बोलने में उनको कोई इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उनके पास ये सब कार्य करने के लिए समय ही नहीं होता, क्योंकि उनको भगवान की सेवा करनी है। और किसी के बारे में निंदा सुनने से या किसी के बारे में निंदा कहने से हम भगवान के लिए जो समय है उसको वेस्ट कर रहे हैं। इस समय हम भगवान की सेवा अच्छे से करने के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो किसी की निंदा, किसी खास करके किसी भक्त की निंदा तो बिल्कुल भी नहीं करने का विचार करते हैं। ये बहुत ही बड़ा दोष हम स्वीकार कर सकते हैं। और इस प्रस्तावना के अंत में एक बात बताई जाती है कि अगर कोई वैष्णव या कोई भक्त, अगर वो इवन दो उसने सारे शास्त्रों को भी पढ़ लिया है, सारे शास्त्र के सारे श्लोकों को भी उसने याद कर लिया है, उसको सब रिमेंबर है, हर एक शास्त्र का हर एक श्लोक, पूरी भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, उसके सारे श्लोक याद हैं, बट अगर वो व्यक्ति वैष्णव सदाचार का को पालन नहीं करता है, वो उस तरीके से इन सारे नियमों को अपने जीवन में नहीं उतारता है, इवन दो उसके पास ये सारे शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी वो ज्ञान उसके कोई भी काम नहीं आने वाला, वो सारा का सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए वैष्णव सदाचार्य बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में इसको अच्छे से फॉलो करें। आगे आने वाले सत्रों में, चौथे सत्र से हम प्रारंभ करेंगे कि कैसे हमें अपने जीवन में वैष्णव सदाचार के नियमों को पालन करना चाहिए। कल से हम उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।